क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक सभ्यता इतनी तरक्कीशुदा थी कि आज के शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं? सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि आप इसे आखिरी सांस तक सुनना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, वो दुनिया जो 5000 साल पहले नदियों के किनारे फली फूली, जहां लोग शहरों में रहते थे, व्यापार करते थे और ऐसी चीजें बनाते थे जो आज भी हमें चकित कर देती हैं। अगले 30 मिनट में हम इस सभ्यता के हर कोने को खंगालेंगे, इसके शहर, लोग, व्यापार और वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सभ्यता इतनी शानदार होने के बावजूद गायब क्यों हो गई? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए 2600 ईसा पूर्व का समय, जब दुनिया के ज्यादातर लोग गुफाओं में या छोटे छोटे गांवों में रहते थे। तब भारत की सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता बस रही थी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली थी। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली और अपने चरम पर ये 5 मिलियन लोगों की आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है और मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में, दोनों ही सिंधु नदी के किनारे बसे थे। इन शहरों की खासियत थी उनकी बेमिसाल योजना। सड़कें बिल्कुल सीधी, चौकोर ब्लॉकों में बंटी हुई, जैसे कोई आज का टाउन प्लानर इन्हें डिजाइन कर गया हो। हर घर में पानी की सप्लाई थी और नालियां इतनी शानदार थीं कि गंदा पानी शहर से बाहर जाता था। सोचिए 4500 साल पहले लोग इतने स्मार्ट थे। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला जो शायद धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए इस्तेमाल होता था। ये 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा पूल था जिसमें सीढ़ियां और पानी रोकने की तकनीक थी। इतना ही नहीं, इन शहरों में गोदाम, बाजार और कार्यशालाएं थीं। लोग मिट्टी के बर्तन, गहने और औजार बनाते थे। उनकी मूर्तियां, जैसे डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा, आज भी हमें उनके कला और शिल्प की बारीकियों का अंदाजा देती हैं। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में भी माहिर थे। वे मेसोपोटामिया, आज का इराक तक व्यापार करते थे। 1920 के दशक में पुरातत्वविदों को हड़प्पा में मेसोपोटामिया की मुहरें मिली जो बताती हैं कि वे सोना, चांदी और मनके जैसी चीजों का व्यापार करते थे। उनके पास नावें थीं और वे समुद्र के रास्ते खाड़ी देशों तक सामान ले जाते थे। उनकी मुहरों पर जानवरों की तस्वीरें, जैसे यूनिकॉर्न और बैल, उकेरी होती थीं। ये मुहरें शायद व्यापार में सामान की पहचान के लिए इस्तेमाल होती थीं। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। ये सभ्यता इतनी शानदार थी तो गायब कैसे हो गई? करीब 1900 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता कमजोर पड़ने लगी। शहर खाली होने लगे और लोग छोटे गांवों में चले गए। लेकिन क्यों? पुरातत्वविदों ने कई थ्योरी दी हैं। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी का रास्ता बदल गया, जिससे खेती मुश्किल हो गई। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने सूखा ला दिया। 2018 की एक स्टडी में पता चला कि 4200 साल पहले मॉनसून कमजोर पड़ गया, जिसने खेती को बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन ये सारी कहानी नहीं है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि बाहरी हमलावरों ने इस सभ्यता को खत्म किया। 1920 में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां कुछ कंकाल मिले जिन पर चोट के निशान थे। लेकिन ये थ्योरी विवादास्पद है, क्योंकि सिंधु घाटी के शहरों में बड़े हथियार या युद्ध के सबूत नहीं मिले। ये लोग शांति से रहने वाले लगते थे। उनकी दीवारें किलों जैसी नहीं थीं, जो बताता है कि उन्हें हमले का डर नहीं था। एक और रोचक सवाल है, इन लोगों का धर्म और संस्कृति कैसी थी? उनकी मुहरों पर शिव जैसे देवता की तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें पशुपति कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की शुरुआत थी, लेकिन उनकी लिखावट, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। करीब 400 चिन्हों वाली ये लिपि इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद इस सभ्यता के बारे में और जान पाते। सिंधु घाटी के लोग खेती में भी माहिर थे। वे गेहूं, जौ, कपास और चावल उगाते थे। कपास की खेती में वे दुनिया में सबसे पहले थे। उनके पास बैलगाड़ियां थीं और वे माप तौल में भी
बहुत सटीक थे। उनके वजन इतने सटीक थे कि आज की डिजिटल तराजू भी शर्मा जाए। लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बराबरी की सोच। शहरों में छोटे बड़े घरों में ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसा लगता है कि अमीर गरीब की खाई ज्यादा गहरी नहीं थी। ये बात उन्हें मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अलग बनाती थी, जहां राजा और पुजारी सबसे ऊपर थे। अब आते हैं इस कहानी के चरम बिंदु पर। 1921 में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की तो दुनिया को इस सभ्यता का पता चला। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने इतिहास की किताबें बदल दी। इससे पहले लोग सोचते थे कि भारत में सभ्यता आर्यों के साथ शुरू हुई, लेकिन सिंधु घाटी ने साबित किया कि भारत की जड़ें उससे भी गहरी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? इसने बताया कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे। उनके शहर, उनकी तकनीक, उनका व्यापार, सब कुछ हमें गर्व करने का मौका देता है। लेकिन इस सभ्यता का गायब होना हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल न रखा जाए तो सबसे शानदार सभ्यता भी मिट्टी में मिल सकती है। सवाल ये है, क्या हम आज की दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता की गलतियों से कुछ सीख सकते हैं?